बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेब के बारे में, जिसे इंग्लिश में एप्पल भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को सेब बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें सेब खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेब के फायदे और इसके नुकसानात बताएंगे, यानी सेब को कब खाना सही होगा और कब खाना नुकसानदेह हो सकता है, और दिन भर में कितने सेब खा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि सेब खाने के बाद या उससे पहले किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। अगर उन चीजों को खा लिया तो आपको नुकसान हो सकता है, और किन लोगों को सेब नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आपने ये एक इंग्लिश कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोजाना एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टर यानी बीमारियों से दूर रहते हैं। इसकी वजह यह है कि सेब के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इंसान को सेहतमंद बनाए रखने में मदद देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि लाल या हरा, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सेब ज्यादा फायदेमंद है? अगर नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं कि हरे या लाल रंग के सेब में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर हो सकता है। आमतौर पर बाजार में नजर आने वाले लाल रंग के सेब खाने में बहुत मीठे होते हैं, जबकि हरे सेब खाने में थोड़े खट्टे होते हैं। हालांकि सेहत के लिहाज से दोनों तरह के ही सेब बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर दोनों सेब में से पूछा जाए कि कौन सा सेब ज्यादा सेहतमंद है और किसे खाना चाहिए, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। हरे और लाल दोनों ही सेबों के अपने अलग अलग फायदे हैं। हरे सेब में लाल सेब के मुकाबले में ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा हरे सेब में लाल सेब के मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मिकदार भी कम होती है। यही वजह है कि शुगर के मरीजों या ऐसे लोग के जिन्हें कब्ज की बीमारी लाहक है, उनके लिए हरे सेब को बहुत मुफीद माना जाता है। हालांकि बात अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की करें तो लाल सेब ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। लाल सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स हरे सेब के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, जो बॉडी को चुस्त रखने और बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद देती है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आप जो चाहें वो सेब खा सकते हैं। दोस्तों, सेब में बहुत सारे विटामिन और फाइबर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और इसके साथ में इसमें जो कैलोरीज पाई जाती हैं काफी मिकदार में होती हैं। और सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी सही चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो फायदा देने की बजाय आपको नुकसान दे सकती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें कि सेब खाने का सही वक्त क्या है, तो हम आपको बता दें कि अगर आपका पेट साफ होता है तो आप सेब को किसी भी वक्त खा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सेब को खाने का सही वक्त क्या है, तो वो है नाश्ते के बाद का वक्त। दोस्तों, अगर आप सेब नाश्ते के बाद खाते हैं तो ये बेहतर है। वहीं अगर आप इसको शाम को खाते हैं तो इससे आपके हाजमे पर फर्क पड़ सकता है और आपको कब्ज और गैस की परेशानी हो सकती है। इसीलिए शाम के वक्त सेब खाने से परहेज करें, और सेब खाने वाले लोग ये कोशिश करें कि जब भी आप सेब खाएं तो उसे छिलके के साथ खाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेब का छिलका निकाल कर यानी उतार कर खाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर किसी शख्स को मैदे की प्रॉब्लम है तो वो सेब का छिलका उतार कर ही खाए, क्योंकि जिसका मैदा बिल्कुल सही है वो इसके छिलके को भी किसी हद तक हजम करने के काबिल होता है। जिस तरह से सेब फायदेमंद है, इसी तरह से इसके छिलके में भी फाइबर और बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। इसीलिए आप सेब को इसी तरह से पूरा खाएं, यानी छिलके के साथ खाएं। और दोस्तों, एक और एहतियात आपने जरूर करनी है कि खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले और खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद सेब को खाना है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आप रोजाना सुबह नाश्ते के बाद 1 सेब खाने की आदत डाल लें। आपकी ये बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। और वैसे भी कहा जाता है
कि कब्ज जो है वो 70 बीमारियों की माँ है, यानी कि 70 बीमारियां इसी की वजह से जन्म लेती हैं। दोस्तों, सेब को खाने के अलावा इसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। अब ऐसे लोग जिन्हें सेब खाना पसंद नहीं है तो वो इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि सेब को किन चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना है। दोस्तों, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि सेब खाने से पहले या बाद में मूली का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। इससे आपका निज़ाम इंहज़ाम खराब हो सकता है, यानी मैदे की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने सेब खाने से पहले या बाद में मूली का इस्तेमाल नहीं करना है। सेब खाने से पहले या बाद में आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सेब की तासीर ठंडी होती है और इसी तरह दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में आपको सर्दी भी लग सकती है। इसी तरह से दोस्तों, आपने सेब के साथ अचार का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से आपका एसिड बढ़ सकता है, आपको एसिडिटी का भी सामना हो सकता है और आपको मैदे की तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेट में तकलीफ का भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जैसे दही और हमने अचार का आपको बताया, इसके अलावा भी जो खट्टी चीजें हैं वो आपने सेब के खाने से पहले या सेब के खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक और अहम बात कि सेब खाने के बाद आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको खांसी हो सकती है। अगर आपको सेब खाने के बाद पानी पीना है तो कोशिश करें कि कुछ वक्त गुजरने के बाद पिएं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सेब किन लोगों को नुकसान देता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दमा के लोगों के लिए तो सेब फायदेमंद है, लेकिन अगर दमा के शिकार लोग रात के वक्त सेब खाते हैं तो ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर वो रात को सोने से पहले सेब खाते हैं तो उनके जिस्म पे, उनके चेहरे पे कहीं भी जो है वो सूजन हो सकती है, उनके होंठ सूज सकते हैं, उनका पूरा चेहरा भी सूज सकता है। तो ऐसे लोगों को सेब नहीं खाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आप जल्दी अपने किसी डॉक्टर से राब्ता करें। दोस्तों, इसके अलावा सेब को दिल की सेहत बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले मुरक्कबात कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा सेब में पॉलीफेनॉल पाया जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए दवा का काम करता है। सेब को दर्द सर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अक्सर औकात सर दर्द का सामना करना पड़ता है तो सेब से छिलका उतारकर उसके गूदे को निहार मुंह नमक के साथ इस्तेमाल करें। 3-4 दिन तक ये घरेलू टोटका इस्तेमाल करने से सर दर्द की अलामात में कमी आती है। उम्र बढ़ने की वजह से आम तौर पर इंसान दिमाग के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। सेब का जूस अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उम्र बढ़ने की वजह से दिमागी तनज़्ज़ुली का सामना नहीं करना पड़ता। सेब के इस्तेमाल से दिमाग के ऐसे ट्रांसमीटर तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं होते जिनकी वजह से दिमागी सेहत बरकरार रहती है और अल्जाइमर के खतरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। आंखों के दर्द से निजात हासिल करने के लिए सेब के टुकड़ों को मलमली कपड़े में लपेटकर आंखों पर रखने से दर्द की शिद्दत में कमी आती है। इसके अलावा दोस्तों, गले के वर्म से छुटकारा पाने के लिए भी सेब जो है वो इंतहाई मुफीद है। गले का वर्म लाहक होने की सूरत में एक ताज़ा सेब लेकर उसका छिलका उतार लें, फिर उसके गूदे को इस तरह से खाएं कि उसके टुकड़े गले के गुदूदों के साथ मस हों। एक बड़ी तहकीक में यह भी दरियाफ्त किया गया है कि रोजाना एक सेब खाने से शुगर का खतरा 28% तक कम हो सकता है। यहाँ तक कि एक हफ्ते में चंद सेब खाने से भी यही फायदा हासिल किया जा सकता है। एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि रोजाना एक सेब खाने का असर उन अद्वियात जैसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए खाई जाती हैं। यानी ये फल अमराज क़ल्ब यानी दिल के जो अमराज हैं और दिल की अमराज की वजह से जो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं तो ये उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। यानी दिल का जो दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक जो होता है, उसकी कमी में ये बहुत मुफीद साबित होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज सेब की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। तो इस फल को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें ताकि आप इसके फ़ायदे उठा सकें और भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।